नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता का अनमोल सार इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि काम के निवास के स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रिया, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमसे ये कहते हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है। मतलब जो इंद्रिया है, हम जिस इंद्रियों से सारी चीज़ों का मतलब उपभोग लेते हैं, समझो खाना खाते हैं तो उसका जो स्वाद है वो सारी चीज़ें इंद्रियों के वजह से हमें समझ आती है। इंद्रिया, हमारा मन और हमारा जो बुद्धि है वो काम के निवास स्थान है। मतलब जो काम है, जो भी आकर्षण है हमें दूसरे के लिए, तो उसका वो निवास स्थान है। यह काम इंद्रिया, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। जो भी चीज़ें, काम मतलब किसी एक ही चीज़ को मैं नहीं कहता, मैं सच कहता हूँ। काम का अर्थ एक ही चीज़ को किसी को देखता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी बुरी चीज़ है, समझो आसक्ति है, तो वो क्या करती है, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को पूरी तरह से भटका देती है और हमारे हाथों से कोई बड़ा पाप करवा देती है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर यही कहते हैं कि अगर हम मन पे, अपनी इंद्रियों पे और अगर हमारी बुद्धि पे हम कंट्रोल करना सीख ले, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब हमारे हाथों से कभी भी कुछ बुरा कर्म नहीं होगा और उस बुरे कर्म का पाप भी हमें नहीं चढ़ेगा। बाद में भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। एक सीढ़ी उन्होंने बताई है। सबसे पहले आता है इंद्रिया, जिससे हम उपभोग लेते हैं। अभी मैंने कहा इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। मतलब जो हमारा शरीर है, अगर देखा जाए तो शरीर में इंद्रिया है, लेकिन इंद्रियों के जैसे ही शरीर को अपना कार्य करना पड़ता है, तो इस वजह से शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रिया। इंद्रियों से अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो मन है। अगर समझो मुझे कुछ खाना है तो मेरा मन में जो चीज़ें आएंगी वैसे वो इंद्रियां काम करेंगी। इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ किसे कहा गया है? मन को। मन से परे बुद्धि है। अगर बुद्धि से अगर कोई परे है तो मन से अगर कोई परे है तो हमारी बुद्धि है, हमारी विचार शक्ति है। और बुद्धि से, इन सारी चीज़ों से, मगर मतलब इंद्रियों से, शरीर से, मन से और बुद्धि से अगर इन सारी चीज़ों से कुछ परे है तो वो है हमारी आत्मा। इस वजह से हम जो भी कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा हमारे शरीर के खाते में नहीं लिखा जाता, हमारे इंद्रियों के खाते में नहीं लिखा जाता, या फिर हमारे बुद्धि के भी खाते में नहीं लिखा जाता। हमारे आत्मा के जो भी कर्म है उसके खाते में हमारे जो कर्म है वो लिखे जाते हैं। इस वजह से जो आत्मा है, या फिर हम कुछ अच्छा भी कर्म करते हैं तो भी वो हमारे आत्मा के खाते में ही लिखा जाएगा। इस वजह से जो भी आत्मा है उसके लिए जो कुछ चीज़ें अति महत्वपूर्ण है वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो शक्तिमान ईश्वर बाद में हमसे ये कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधन को भस्म कर देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि जैसी एक अग्नि जिस लकड़ी को जला देती है, मतलब उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है जलाकर, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधन को भस्म कर देती है। हम जो भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, अगर हमें सच्चा ज्ञान हो तो हम उस कर्म में अटकेंगे नहीं। मतलब अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम करता है और वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को वो सारे काम अर्पित कर देता है, तो वो उस कर्म बंधन में अटकेगा नहीं। इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर यही कहते हैं कि कर्म हम जो भी करते हैं उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को अर्पण करने की कोशिश करो, जिससे हम उन सारे चीज़ों में अटकेंगे नहीं। मतलब उसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप यही कहेंगे कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, फ़ायदा तो ज़रूर होगा और उसका पुण्य भी हमें मिलेगा और हम आगे भी जाएंगे, लेकिन हम जब ऐसे दूसरों को, सर्वशक्तिमान ईश्वर को कर्म अर्पित करते हैं तो ये हमारी मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद हमारी मुक्ति के लिए कुछ प्रयास करता है। मतलब वो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें ला सकता है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इस बात को हमें और जानना ज़रूरी है कि जो भी हम कर्म करते हैं उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही अर्पण कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस भाग में इतना ही। हम अगले भाग में मिलते हैं। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।